जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान के 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की लंबाई क्या होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की जो लंबाई होती है वो 6 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की लंबाई क्या होती है? तो लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की लंबाई जो होती है वो 5 वर्ष होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। यह गुजरात राज्य में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है और यह भगीरथी नदी के तट पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर निर्मित है या उड़ीसा राज्य में है। भारत के किस राज्य में तिलैया बांध है? तो भारत के झारखंड राज्य में तिलैया बांध है। झारखंड की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है रांची। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तिलैया बांध है जो बराकर नदी पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का जो मुख्यालय स्थित है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो स्थित है गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो स्थित है वह शंघाई चीन में स्थित है। और चीन की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो स्थित है जिनेवा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जो स्थापना हुई 7 सितंबर 1923 को। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एफएओ जिसे हिंदी में खाद्य और कृषि संगठन, इंग्लिश में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। जादूगोला का संबंध किससे है? तो जादूगोला का संबंध जो है यूरेनियम खनन से है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के खदान के लिए यह प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहां स्थापित की गई थी? तो भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई, असम में स्थापित की गई। असम की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है दिसपुर। और इसके समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती मुंबई। वर्तमान समय में जो उसके मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे और वर्तमान समय में जो उसके नए राज्यपाल बने हैं वो भगत कोश्यारी सिंह के जहां पर रमेश बैस बने हैं। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है तापीय विद्युत ऊर्जा। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है उड़ीसा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उड़ीसा की राजधानी क्या है, वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है।
भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा? भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खदान जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाते हैं बसवराज बोम्मई हो जाते हैं, और इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है। झारिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित हो? झारिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड की राजधानी हो जाती है रांची, और इसके वर्तमान समय में जो इसके मुख्यमंत्री हैं वह हैं हेमंत सोरेन। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला जो कहा जाता है लिग्नाइट को कहा जाता है। सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो सबसे उच्च श्रेणी का कोयला जो है एंथ्रेसाइट्स कोयला होता है। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है रांची झारखंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। देवताल झील किस राज्य में है? तो देवताल झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है बेम्बनाथ झील है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो स्थित है कोलकाता में स्थित। कोलकाता जो है राजधानी है पश्चिम बंगाल का। वर्तमान समय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा जो है क्रोन है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में किसान दिवस जो मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगजेन नदी है जो कि चीन में है। विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी कौन सा है? तो अल्बेट्रॉस जो है विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला समुद्री पक्षी है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम जो है हैदराबाद में। हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे स्थित है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की जो मुद्रा है पेसो है। विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा पशु जो है ब्लू व्हेल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सडल पीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। वर्तमान समय में जो उसके मुख्यमंत्री हैं वह है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। घाना देश की राजधानी कहाँ है? तो घाना देश की राजधानी है अक्रा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। बिहार की राजधानी हो जाती है पटना। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? छठ पूजा में जो पूजा की जाती है सूर्य भगवान की जाती है। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? धार्मिक त्योहार डांडिया जो है गुजरात राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर, और इसके जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो लगता है उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जो है इसके हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो इसके राज्यपाल हैं वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। वर्तमान समय में कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला जो है वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पोंगल किस राज्य का पर्व है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का पर्व है। तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वह हैं एमके स्टालिन। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुष्कर मेला जो है वह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान में जो पुष्कर मेला लगता है वो नवंबर माह में लगता है। रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रथ यात्रा का जो उत्सव आयोजित किया जाता है पूरी उड़ीसा में किया जाता है। पूरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो पूरी रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर मेला है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो देवी धुरा मेला में उत्तराखंड में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? तो अशुद्धियों के कारण रंगीन हीरे में अलग अलग रंग मौजूद होते हैं। किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया? तो
अवध अवध के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था। सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सत्यजीत रे का संबंध जो है फिल्म निर्देशन से है। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए जो है चलैया समिति का उद्घाटन किया गया था। यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1964 में की थी। किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? तो संवेग और आवेग के जो है एक समान है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो बॉम्बे से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 8 अगस्त 1942 से शुरू हुई थी। मकर रेखा और भूमध्य रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो है ब्राजील देश से होकर गुजरती है। किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो गिंगको पौधों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया था? तो संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में जो समय लिया था लगभग 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम राजमार्ग जो है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी? तो रास बिहारी बोस ने मदद की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरता है। या किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य शक्तिहीन है? तो आजीवक ने यहाँ प्रतिपादित किया था। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो किया जाता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 या 23 जोड़ी होती है। संसद के किस सदस्य को आयोग ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने की कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो मनाया जाता है वह 20 दिसंबर को मनाया जाता है। धर्मशास्त्र में भूमि राजस्व की दर क्या बताई गई? तो 1/6 बताई गई है। लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाया जाता है? तो लोकसभा को एक वर्ष में कम से कम 3 बार सत्र के लिए बुलाया जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकालीन के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बिस्लाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बिस्लाल स्नानागार जो मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो थी नृत्य करती हुई बालिका की थी। उस राज्य का नाम क्या है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध था। सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था? तो सिंधु घाटी के बंदरगाह का जो नाम था वो लोथल था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता से अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो राजा पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो हुई थी तक्षशिला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो गुजारे थे श्रवण बेलगोला में बिताए थे। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो देवानाम प्रिय के नाम से जो विख्यात थे वो अशोक थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के जो राजदूत का नाम था वो मेगास्थनीज था। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त बौद्ध साधु से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थे। मगध के किस राजा ने राज के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? तो अजातशत्रु ने की थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र जो कहते हैं समुद्रगुप्त को कहते हैं। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जो जाना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जाने जाते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जिस वंश ने राज किया वह वंश था शंगु वंश। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वह धान्यागार है।
कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई वो मोहनजोदड़ो से हुई। सिंध सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो सिंध सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जिस फसल का उत्पादन किया उसका नाम था कपास। कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य, कपास के उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम राज्य जो है वह गुजरात है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी पड़ थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म को स्वीकार किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जिस धर्म को स्वीकार किया था वह जैन धर्म था। भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो भारत में वेदों की संख्या 4 है। आप लोग चारों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का जो अर्थ है वह ज्ञान होता है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का जनक जो माना जाता है ऋग्वेद को माना जाता है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता जो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की पुस्तक जो लिखी है वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है सामवेद को माना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। इसकी जो लंबाई होती है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर है। संसद का उच्च सदन कौन सा? तो संसद का उच्च सदन जो है राज्यसभा है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है अपने पद पर रहता है 65 वर्ष की आयु तक। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी संतोष यादव थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है। भारत में किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। और पहले भारतीय जो गोल्ड मेडल जीता वह जीता अभिनव बिंद्रा ने। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने यह पुरस्कार जीता। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष। और सबसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक रेखा समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से जो गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो थे विनोबा भावे थे। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? स्वांग जो है हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। हरियाणा राज्य की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी, ये राज्य हैं हरियाणा और पंजाब। और चंडीगढ़ स्वयं का केंद्र शासित प्रदेश भी है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल का है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। पायरिया रोग शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो है शरीर के दांत और मसूड़े अंग को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से शुरू हुआ। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वह रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वो मैडम मैरी क्यूरी हैं। प्लांटी स्टोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो प्लांटी स्टोक जो है हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी गुरु नानक देव ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। प्लांटी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो प्लांटी किक शब्द जो है खेल में प्रयुक्त होता है और फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई? तो भारत की प्रस्तावना की भाषा जिस देश से ली गई थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर जो कि जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है।
कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्टर ने की थी। और रेबीज जो होता है कुत्ते काटने से यह रोग होता है। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को जिस नाम से जाना जाता है उस नाम का नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किया था 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया था। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले देश कौन सा था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला जो देश था वह वेस्ट इंडीज था। इसके जो उस समय जो इसके कप्तान थे वो तो क्लाइव लाइट से थे। और 1983 में भारत जीता। भारत के उस समय कप्तान थे कपिल देव थे। और 2011 में पुनः वर्ल्ड कप जीता दूसरी बार। और इस समय कप्तान जो थे महेंद्र सिंह धोनी थे। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो अपोलो 11 था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किया था चंपारण बिहार में किया था। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। राजतंगड़ी के रचयिता कौन है? तो राजतंगड़ी के रचयिता जो है कल्हड़ हैं। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। सफेद क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है पूना के पास खड़क वासला में स्थित है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो धड़कता है वो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयुक्त जो होता है टेनिस खेल में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो थे जनरल KM करिप्पा थे। भारत में कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में वर्तमान समय 25 उच्च न्यायालय हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये रहा टॉप 200 सामान्य ज्ञान के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।